हेलो 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 हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आई होप आप लोगों ने दोस्तों जो एनएसईपी एनएसईसी तो एक साथ दिया होगा। कुछ जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्होंने शायद ये तीनों पेपर दिए हैं, एनएसईबी एनएसईसी और एनएसईजेएस। एनएसईजेएस नहीं दिया होगा, एनएसईपी एनएसईसी और एनएसईबी दिया होगा। तो इस वीडियो के अंदर जो दोस्तों हमारे एनालिसिस, हमारे जो बहुत धुरंधर लोग हैं उन्होंने जो चीजें बताई हैं उसको समराइज करने के लिए मैं आ गया हूं दोस्तों। तो फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड और बायोलॉजी ओलंपियाड, तीनों के अंदर किस तरह की चीजें रहेंगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यस, ओके, परफेक्ट। सो आई होप आप लोग मुझे दोस्तों सुन पा रहे हो अच्छे से। अगर नहीं सुन पा रहे हो तो बता देना, ठीक है। अगर आप लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हो तो बता देना एक बार। एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? एनएसईए का भी बता देंगे, एनएसईए का भी बता देंगे। एनएसईए यार देखो, मैं आप लोग को बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने देखा नहीं यार। मतलब क्योंकि एनएसईए मैंने इसलिए नहीं देखा दोस्तों क्योंकि मैंने मैथ्स का तो पेपर सॉल्व करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, बट बाकी चीज़ों को नहीं डाल पाया मैं यार, है ना। क्योंकि बाकी चीज़ें मैं कैसे डालता, ठीक है। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एनएसईपी के पेपर के बारे में बात करेंगे। एनएसईपी का जो पेपर था उसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया। अगर आप देखेंगे जो वेटेज वाइज सबसे ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जनरली 12वीं क्लास से ही बहुत ज़्यादा आता है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रखा है आजकल। हाँ, आजकल क्या मतलब जेईई मेन के अंदर भी बहुत फेवरेट सी चीज़ है। तो ये दोस्तों टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा और आप लोग इस चीज़ के लिए तो नहीं आए होंगे। तो जल्दी से मैं आप लोगों को दोस्तों बताता हूँ 216 नंबर का जो पेपर है उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे से पूरी मार्किंग कर दी है। अब अगर मैं आप लोग को दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ, देखो इस पेपर में हम लोगों का ये मानना है कि जो 33 मार्क्स का पेपर था ना वो टफ था। 18 मार्क्स टफ, 15 मार्क्स वेरी टफ। 117 नंबर का जो पेपर था मीडियम था। अब इसमें से कुछ चीजें टफ भी हो सकती हैं, राइट। और 22 नंबर का पेपर इजी था, वेरी इजी कुछ भी नहीं आया। वेरी इजी जनरली ऐसा होता है कि देखते टिक कर दिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एनएसईपी के अंदर नहीं था, राइट। तो ये दोस्तों एनएसईपी का हो गया। अब एनएसईसी के बारे में मैं दोस्तों आप लोग को ये चीज बताता हूं। सबसे ज्यादा जो आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा आया। बट जैसा कि बच्चे चैट में भी लिख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी सारा सिलेबस था, ठीक है। ये चीज मैं आप लोग को दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों आप लोग देखिए, यहां पे है ना जो हमारे एडुकेटर्स हैं उनके अनुसार 114 नंबर का पेपर, 114 मार्क्स का पेपर टफ या वेरी टफ है। इसका मतलब इस बार एनएसईसी अनयूजुअली टफ आया है। मतलब अनयूजुअली टफ आया है, जनरली थोड़ा कम टफ आता है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा टफ आया है। ओके, तो ये दोस्तों हिसाब किताब है किसका, एनएसईसी और एनएसईपी का। एनएस मतलब एनएसईसी का ये। और मीडियम दोस्तों 84 है। वेरी इजी केवल एक क्वेश्चन था और इजी 5 क्वेश्चन, राइट। अब एनएसईबी में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे नहीं लोग, तो सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, राइट। एनएसईबी का मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा एनालिटिकल था दोस्तों इस बार। नहीं, एनएसईसी देखो उन लोगों को टफ उन लोगों को इजी लगेगा। देखो जिन बच्चों ने थोड़ा सा क्या ना कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की है ना उनको एनएसईसी इजी लगेगा, बाकी बच्चों को एनएसईसी टफ लगेगा। तो हम लोगों ने दोस्तों ना इसमें ध्यान रखा है। ये देखो ये बायोलॉजी के अंदर दोस्तों 129 नंबर का जो पेपर है ना वो टफ था। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को मैं ये बता देता हूं दोस्तों कि क्या कट ऑफ जाएंगे। अब देखो यार एनएसईबी का जो पेपर है ना, अब पहले कुछ हाईलाइट्स देख लीजिए। द पेपर हैड लेंथी कैलकुलेशन वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लास्ट ईयर। एनएसईसी पीसी एंड आईओसी वर इजियर देन लास्ट ईयर एंड ओसी वाज सेम। मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वर आस्क्ड। इस बार काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि आप लोग बता रहे थे। एनएसईबी में देख लीजिए क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इकोलॉजी वर डिफिकल्ट। जेनेटिक्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी होना चाहिए था, साइकोलॉजी लिखा हुआ है, फिजियोलॉजी होगा ना यार ये, बताओ। क्वेश्चंस वर ऑफ मीडियम लेवल, लेस क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो हमारे एडुकेटर्स ने एमआई और एमएस बताइए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एमआई और एमएस, एमआई क्या होता है दोस्तों, टॉप 10 का एवरेज का, बेसिकली टॉप 10 का जो एवरेज होता है उसका 80% एमआई होता है। तो अब मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूं ये चीज। एनएसईबी का, एनएसईबी में दोस्तों 2 ग्रुप्स होते हैं।
ए और बी दोनों का मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों 135 और 115, ए मतलब होता है 12वीं क्लास के बच्चे, 8वीं से 11वीं जो होते हैं वो बी होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो यही नंबर 150 और 120 है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर ये नंबर 132 और 90 है, ठीक है। एमएएसबी अगर मैं ए और बी की बात करूं, जो कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है, जो हमारी टीम ने बताई है, दोस्तों मेरे पीछे मत पड़ जाना, मैथ तो है भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 78 और 72, राइट। यहां पे आएगा 95 और 75, ठीक है। और यहां पे है 87 और 56। अच्छा मैं दोस्तों है ना ये भी बताता हूं यार, एक मिनट रुक जाओ, एक बार एनएसईए का भी बताता हूं, जो पिछले साल का एनएसईए भी हमारी टीम ने बना दिया है अपेरेंटली, मुझे पता नहीं थी ये बात, ये है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके एमआई और एमएस स्कोर्स है, ये दोस्तों आपके एमआई और एमएस स्कोर्स है। ए और बी दोनों चीजें मैंने आप लोगों को दोस्तों इसके अंदर बता दी है। अब इसके अंदर आप लोग एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपको अपना इंडिविजुअली जानना है तो जो चैट में पिन हो रखा है ना एनएसई 2025 प्रेडिक्टर, एनएसई 2025 जो प्रेडिक्टर है वहां पे आप चले जाइए, ये चैट पे लिंक पिन हो रखा है, ठीक है। चैट पे लिंक पिन हो रखा है, वहां पे आप जाइए, वहां पे आप लोगों को दोस्तों सारी चीजें पता चल जाएगी। जो बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक टूल आप लोगों के लिए बना के दे रखा है, ताकि आप लोग इजीली चेक कर सके कि आप लोग सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे अपने रीजन से, क्योंकि इसमें रीजन वाइज कट ऑफ होती है। तो हम लोगों ने दोस्तों रीजन वाइज कट ऑफ डाल दी है, इसके अंदर आप अपना रीजन चूज कीजिए, कहां से आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, और जो भी एग्जामिनेशन आप जहां से भी आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या यहाँ पे, एक बार देख लो दोस्तों, देखो 156, हाँ मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं कैलकुलेशन करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन में करेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो, ठीक है, जस्ट वेट, क्योंकि ये 80% होता है ना। तो 135, एक मिनट कर देता हूँ इसको, रुको, डिवाइड बाय 0.8, 168 आ गया, 84 आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 84 आएगा ये, यस 84 आएगा ये। 115 डिवाइड बाय 0.8, 143, ये सही है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। 150 डिवाइड बाय 0.8, 187.5, ये 94 आएगा, ठीक है। 94 95 तो ओके है, ठीक है। 120 डिवाइड बाय 0.8, 150 75, ये बाकी सब सही है मेरे हिसाब से। नहीं, ये 132 ये भी गलत है, बायोलॉजी वाला भी गलत है, बायोलॉजी वाला भी गलत है दोस्तों, डिवाइड बाय 0.8, 165, ये 82 आएगा, ये 82 आएगा गाइस, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है दोस्तों। तो ये दोस्तों एमआई और एमएस बेसिकली आपके हैं, करेक्ट। ये आप लोग के एमआई एमएस है। मेरे हिसाब से दोस्तों जो पेपर है वो टफर साइड पे थे और इस बार काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे आप लोगों को दोस्तों। बेसिकली जो खासकर जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं ना, 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने ये ओलंपियाड दिए तो उनको एक रियल सिचुएशन, रियल पिक्चर पता चलेगी। रियल पिक्चर क्या होती है दोस्तों, आप लोगों को एक्चुअली ये पता चलेगा कि किस तरीके से जेई के पेपर्स भी आ सकते हैं। और आज देखो, हम लोग जब हमारे टाइम पे पढ़ते थे ना, तो फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड 12वीं क्लास में इसलिए देते थे कि एक फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएगा, और उसमें जिस तरह से बच्चा परफॉर्म करता है ना, तो यूजुअली जेई में भी खासकर जो टॉप रैंक्स होती है उसके अंदर भी सिमिलर ही परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये पता चल गया है, और अगर नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं। आरएमओ का दोस्तों मैंने बता दिया था दोस्तों आप लोगों को, आरएमओ का तो मैंने पूरा एनालिसिस वगैरह किया था यार आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो देख लीजिए आरएमओ का पहले भी, है ना, ठीक है। तो एमएस ए एंड बी बताया ना बेटा। एमएस देखो, ए ग्रुप बेसिकली, ए ग्रुप 12वीं क्लास होता है, बी ग्रुप 8वीं से 11वीं, मतलब जो छोटी क्लासेस होती है वो होती है, ये ग्रुप्स की डेफिनेशन होती है। और बाकी का जो एनालिसिस है वो आप लोगों को दोस्तों एनएससी का जो सिलेक्शन प्रेडिक्टर है वहां से मिल जाएगा, ठीक है। सो और बाकी देखो टेंशन मतलब, जिन भी बच्चों ने छोटी क्लासेस में ओलंपियाड दिया, दे आर ऑलरेडी विनर्स। मैं हमेशा ये चीज बताता हूं आप लोगों को कि अगर आप इतनी छोटी क्लास में इतना डेयरिंग दिखा रहे हो कि आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है, चाहे आप कैसी परफॉर्मेंस दो, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।